सुप्रभात बच्चों, आज मैं तुम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनोगे। अस्मिन् भौतिक युगे सर्वे अर्था जना व्यस्ता सन्ति। इस भौतिक युग में सभी पैसा कमाने में व्यस्त हैं। समयाभावेन जना शरीरस्य चित्तस्य च स्वास्थ्यं प्रति उदासीना सन्ति। समय के अभाव में लोग शरीर, मन और स्वास्थ्य के प्रति उदासीन हैं। तेषां शरीरे मनसि च विभिन्न रोगा जायन्ते। उनके शरीर और मन में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। एतेषां रोगानां निराकरणाय योगा एका वैज्ञानिकी प्रक्रिया अस्ति। इन रोगों के निराकरण के लिए, दूर करने के लिए योग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अस्य अनुसरणेन अल्पकाले एव वयं शोकात्, दुःखात्, चिन्तायाः, दैहिक व्याधिभ्यः च मुक्ता भवाम। इसके अनुसरण करने से अर्थात योग के अनुसरण करने से कम समय में ही हम लोग शोक, दुख, चिंता और दैहिक बीमारियों से मुक्ति पाते हैं। योग दर्शनस्य प्रवर्तकः आचार्य पतंजलि अकथयत् यत्। योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं आचार्य पतंजलि, वो कहते हैं कि योगः चित्तस्य वृत्ति निरोधः, अर्थात योगेन चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः संभवति। इसका अर्थ है कि योग से मन की बुराइयों को हम नाश कर सकते हैं। चित्तः कदा प्रसन्न भवति, मन कब प्रसन्न होता है। यदा शरीरम स्वस्थं स्यात्, जब शरीर स्वस्थ होता है। स्वस्थेन शरीर वयं मनसा वाचा कर्मणा च सक्रिया भवाम। स्वस्थ शरीर से हमारा मन, वाणी और कर्म सक्रिय होता है। पूरा भारतवर्षे गुरुकुलेषु प्रातः काले सूर्य प्रणाम छात्राणां पाठ्यक्रमस्य अभिन्न अंगम आसीत्। पुराने भारतवर्ष में गुरुकुलों में प्रातः काल में, सुबह के समय में सूर्य प्रणाम करना छात्रों के पाठ्यक्रम का, सिलेबस का एक अभिन्न अंग था। योगस्य अस्मिन् प्रक्रियायां योगासनानां प्राणायामस्य च समावेशं भवति। योग के इस प्रक्रिया में अर्थात सूर्य प्रणाम की प्रक्रिया में योगासना और प्राणायाम का समावेश होता है। योगासनेन का अपि हानि न भवति। योगासनेन से यानी योगा से किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। शरीरे चित्ते च स्फूर्ति जायते। शरीर में, मन में स्फूर्ति उत्पन्न होती है, ताजगी उत्पन्न होती है। शवासनेन उच्च रक्तचापस्य निराकरणं भवति। शवासन से उच्च रक्तचाप में कमी होती है, दूर होता है। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो दूर होता है। किससे? शवासन से। शीर्षासनेन बुद्धि तीव्रा भवति। शीर्षासन से बुद्धि तीव्र होती है। शलभासनेन तड़ासनेन च पीड़ाया मुक्ति प्राप्यते। शलभासन से और तड़ासन से पीड़ा से मुक्ति की प्राप्ति होती है। वज्रासनेन अनेक व्याधया पलायन्ते। और ब्रजासन से अनेक व्याधि भाग जाते हैं। अनेक प्रकार के जो रोग होते हैं, व्याधि मतलब क्या, रोग, तो वो भाग जाते हैं। किससे? वज्रासन से। प्राणायामेन श्वास प्रक्रिया नियंत्रिता भवति। प्राणायाम से श्वास की जो प्रक्रिया है वह नियंत्रित होती है। यया प्रदूषण जनिता रोगा शनैः शनैः नष्टा भवन्ति। जिससे प्रदूषण जनित रोग, प्रदूषण से होने वाले जो रोग हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम तो जीवनाय संजीवनी रूपेण विख्यात अस्ति। कपालभाति प्राणायाम तो जीवन के लिए संजीवनी बूटी के जैसा विख्यात है।
हाँ, जीवन देने वाला है। संजीवनी बूटी क्या था? जीवन देने वाला। ठीक है, तो जीवन देने वाला ये क्या है? एक तरह की दवाई है। क्या है? प्राणायाम। ठीक है, भ्रामरी प्राणायामेन चित्तम शांतम भवति। भ्रामरी प्राणायाम करने से चित्त क्या होता है? शांत होता है, मन शांत होता है। यदा शरीरम स्वस्थम भवति तदैव वयम चित्तम एकाग्रम कृत्वा ध्यानेन कर्तुम शक्नुमः। जब शरीर स्वस्थ होता है तब हम लोग अपने चित्त को एकाग्र करके ध्यान कर सकते हैं। ध्यानेन कार्येषु कुशलता वर्धयति। ध्यान करने से कार्य में कुशलता की वृद्धि होती है। सत्यम युक्तम गीतायाम यत्। गीता में सच ही कहा गया है, योग कर्मसु कौशलम। योग जो है वो कार्यों में कुशलता लाता है। ठीक है, निपुणता बढ़ती है। योग करने से एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता से निपुणता बढ़ती है, कुशलता आती है। अद्यत्वे अखिल विश्वे जना योगस्य महत्वं ज्ञात्वा मत्वा च योगानुपालनम कुर्वन्ति। आजकल पूरे संसार में लोग योग के महत्व को जानकर और मानकर योग का पालन करते हैं, अर्थात योग करते हैं। भारतस्य प्रयासेन संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष जून मासस्य 21 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अघोषयत्। भारत के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष जून मास के 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। अधुना विश्वस्य अनेकेषु देशेषु अस्मिन् दिवसे योग दिवस आयोज्यते। मतलब आजकल विश्व के अनेक देशों में इस दिवस को अर्थात 21 तारीख को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यस्मिन् जना सम्मिल्य, जिसमें लोग मिलकर, सम्मिल्य मतलब मिलकर, योगाभ्यासं कुर्वन्तु, योग का अभ्यास करते हैं। भारतवर्षे तु भव्यम आयोजनम क्रियते। भारतवर्ष में तो बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है। यत्र देशेभ्य विदेशेभ्यश्च नेतार गणमान्य अतिथ्य साधारण जनाश्च आगच्छन्ति। जहाँ देश विदेश से नेता, गणमान्य अतिथि और साधारण लोग आते हैं। योगासनानि कुर्वन्ति लाभान्विताः च भवन्ति। योगासन करते हैं और लाभान्वित होते हैं। समझी बच्चों? तो हमें योग को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। धन्यवाद।